कुछ लोग वक्त के साथ धुंधले नहीं होते, बल्कि वक्त के हर मोड़ पर और साफ नजर आते हैं। जैसे स्कूल की आखिरी बेंच पर बैठी वो लड़की जिसे मैं आज 10 साल बाद फिर से मिला। मैं हूँ आपकी आरजे पारुल और आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी फिर वही स्कूल वाली लड़की। लेकिन कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कहानी आपके लिए। कहानी शुरू होती है एक रीयूनियन पार्टी से। पुराने स्कूल के दोस्तों ने मिलकर शहर के एक कैफे में रीयूनियन रखा था। पुरानी तस्वीरें, बचपन की बातें और ढेर सारी हंसी। आरव, जो अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अमेरिका से छुट्टी लेकर आया था। बहुत साल बाद अपने स्कूल की गलियों से गुजर रहा था, पर उसे एक चेहरा अब तक नहीं दिखा था। कृतिका, वही लड़की जो स्कूल में सबसे तेज थी, सबसे प्यारी और आरव के दिल की सबसे बड़ी अनकही कहानी। आरव कभी कह नहीं पाया, लेकिन स्कूल में कृतिका की हर बात उसे मोहब्बत सी लगती थी। उसकी हंसी, उसकी डांट, यहाँ तक कि उसकी शिकायतें भी। लेकिन स्कूल खत्म हुआ, फिर कॉलेज, और जिंदगी उन्हें दूर ले गई। और फिर कैफे के दरवाजे पर एक लड़की दाखिल हुई। सिंपल सूट में, खुले बाल, हल्की मुस्कान। कृतिका। आरव की धड़कनें कुछ पल को रुक गई। वो बिल्कुल वैसी ही थी, बस थोड़ी और खूबसूरत, थोड़ी और सच्ची। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। 10 सालों का फासला एक मुस्कान में पिघल गया। बैठे, बातें शुरू हुई। काफी बदल गए हो, कृतिका बोली। आरव हंस पड़ा। और तुम बिल्कुल वैसे ही हो। कृतिका ने हल्की नजरों से देखा। यही लाइन तो तुम स्कूल में भी कहते थे जब मैं चश्मा लगाकर आती थी। आरव चुप हो गया और फिर बोला, शायद इसलिए क्योंकि मेरे लिए तुम कभी बदली ही नहीं। दोनों ने घंटों बातें की। पुराने टीचर्स, बोर्ड एग्जाम्स, ग्रुप स्टडी, वो स्कूल ट्रिप जहां आरव ने पहली बार कृतिका की फोटो ली थी। सब कुछ जैसे फिर से सामने आ गया। और फिर कृतिका ने एक सवाल पूछा, तुमने कभी सोचा था कि मैं कैसी दिखती हूं अब? आरव मुस्कुराया। मैंने तो कभी तुम्हें जाना ही नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हें महसूस किया था। रीयूनियन खत्म हुआ, सब अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन आरव और कृतिका वहीं रुके रहे, कैफे के बाहर। रात के 11 बज चुके थे, सड़कें खाली थी पर दिल भरे हुए। आरव ने कहा, एक कॉफी और? कृतिका ने देखा और हंसी। बिल तो पहले ही आ चुका है। दिल का बिल अभी बाकी है, आरव ने हल्के से कहा। वो दोनों पास के एक छोटे कैफे में गए जहां वो अकेले थे। कॉफी, सन्नाटा और बहुत सी अधूरी बातें। कृतिका ने धीरे से पूछा, तुम्हें कभी लगा हम कुछ और हो सकते थे? आरव ने उसका हाथ देखा, खाली था। फिर उसकी आंखों में देखा, वहां भी कुछ खाली था। मैंने हमेशा चाहा था पर कहा नहीं, आरव ने बोला। कृतिका ने लंबी सांस ली। मैंने भी महसूस किया था पर कभी यकीन नहीं हुआ कि तुम भी ऐसा सोचते हो। और फिर उस रात एक अधूरी मोहब्बत पूरी नहीं हुई, पर पहली बार कबूल जरूर हुई। कुछ हफ्ते बाद आरव को वापस अमेरिका लौटना था। एयरपोर्ट पर कृतिका आई। आरव ने पूछा, क्या अभी देर नहीं हो गई? कृतिका ने हाथ में एक लिफाफा थमाया। इसमें मेरी वो डायरी है जो स्कूल टाइम से अब तक की हर बात कहती है। और हाँ, आखिरी पन्ना जरूर पढ़ना। आरव ने एयरपोर्ट की फ्लाइट में वो डायरी खोली। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो जान लो, मैं आज भी तुम्हें उसी तरह चाहती हूँ जैसे स्कूल में चाहती थी, चुपचाप। यार, कभी कोई ऐसा मिला है जो आपकी जिंदगी से गया नहीं, बस जरा दूर हो गया था?
वो स्कूल वाला क्रश जो वक्त के साथ भुला नहीं और जब दोबारा मिला तो मोहब्बत बन गया। दोस्त, कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, पर जब वो लौटते हैं ना तो अधूरे नहीं रहते हैं। मैं हूं आपकी आरजे पारुल और ये थी एक पुरानी स्कूल वाली कहानी जिसमें आज भी नए जज्बात सांस लेते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जरा अपनी डायरी के आखिरी पेज को फिर से पढ़ लेना, शायद वहां कोई नाम लिखा हो जो आज भी धड़कता हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस कहानी को लाइक करना और सबके साथ शेयर करना, और उसके साथ तो जरूर करना जिसके लिए ये कहानी आप सुन रहे हैं। थैंक यू।